अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बारबेक्यू राइस प्लेटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपके बच्चों को, घर में बड़ों को, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाली है अगर आप ये अपने घर में ट्राई करते हैं, और लिटरली बार बार आप लोगों से फरमाइश की जाएगी कि इसको बनाइए। तो ये कुछ 3 पार्ट्स में मिलके तैयार होगी रेसिपी, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आइए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे थाई का बोनलेस थाई ले लिया, और यहाँ पे खीरा है एक, कुछ वेजिटेबल्स हैं, और यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने दही ले लिया है। कुछ मसाले हैं जो कि तंदूरी मसाले की तरह हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिंजर गार्लिक है, और हेलपिनोज़ हैं, चिकन पाउडर है, गार्लिक पाउडर है। तो आगे मैं आपको तरतीब से सारी चीज़ें बताती हूँ। हम फर्स्ट पार्ट में चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो 750 ग्राम्स मैंने चिकन बोनलेस ले लिया, और 200 ग्राम्स मैंने दही ले लिया। तो मसाले इस तरह से हैं कि मैंने लिया 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया मैंने, अगेन 1 टीस्पून ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया, 1 टीस्पून धनिया, ज़ीरा पाउडर, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, एंड हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया। इन तमाम चीज़ों को हम दही में मिला लेंगे। और जो रेड चिली पाउडर है, मेक श्योर कि वो कश्मीरी या देगी मिर्च जिसमें कलर ज़्यादा होता है और स्पाइस कम होता है, वही आप इसमें डालिएगा। हमें एक्चुअली तंदूरी मसाले की चिकन बनानी है। तो मज़ीद आगे मैंने इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दिया है, और हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/4 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स हैं, और 1/4 टीस्पून ही फूड कलर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा बारबेक्यू वाला टच इसके अंदर आ जाए। तो फूड कलर जो है वो ऑप्शनल है, आप लोग अगर नहीं चाहते फूड कलर डालना तो आप लोग नहीं भी डाल सकते। फ्लेवर में ऐसा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसकी अपीयरेंस की बात हो रही है कि आप दही के अंदर सारे मसाले अच्छी तरह मिला लें, और इसके अंदर फिर हम चिकन को मैरिनेट कर देंगे। बोनलेस चिकन लेना है, और थाई का बोनलेस लेने की एक वजह यह है कि वो जूसी होता है और थोड़ा सा उसमें फ़ैट कंटेंट होता है, तो टेस्ट उसका जो होता है वो बाकी बोनलेस से चिकन की उससे ज़्यादा अच्छा आता है, थोड़ा सा टेंडर जूसी सा रहता है वो। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम राइस का काम कर लेते हैं, यानी कि चावल जो हमें बनाने हैं। तो मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया, और 1 टेबलस्पून ही मैंने ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके वो डाल दिया है। हम ऑयल में इनको फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर ले लिया। यहाँ पे बासमती राइस मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। ये 2 कप बासमती राइस मैंने लिए जिनको 1 घंटा पहले सोक करके रख दिया। पानी जो राइस के अंदर डाला जाता है वो डिपेंड करता है कि आपने चावल को कितनी देर भिगोया है और चावल की क्वालिटी क्या है। जैसे बासमती राइस अगर आपने 1 घंटा भिगोए हैं और 2 कप चावल हैं, तो आप इसके अंदर 3 कप पानी डाल दीजिए, तो वो प्रॉपर उसका रेशो होगा। अगर आपने चावल कम देर भिगोए हैं तो इस तरह आप 2 कप चावल में 4 कप पानी डाल दीजिए। कुछ इस तरीके से इसका रेशो रखा जाता है। मैंने 3 कप पानी लिया था क्योंकि मैंने चावल को 1 घंटा भिगोया था। आप देखिए बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं और बहुत अच्छे बन गए हैं। बस ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। राइस को हम रख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं जहाँ पे हमने जो चिकन को मैरिनेट किया था अब उसको पकाते हैं। तो हमने पैन में 1 टेबलस्पून भर के ऑयल ले लिया और इसमें 2 क्लोव्स गार्लिक के मैंने स्लाइस करके डाल दिए और इनको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें अपनी मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे।
चिकन को मैंने आधा घंटा जो है वो मैरिनेट करने के लिए रखा था। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 4-5 घंटे फ्रिज में रख दीजिए, और अगर आपको नेक्स्ट डे बनाना है तो आप इसको फ्रिज में भी ओवरनाइट रख सकते हैं। फ्लेवर्स बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे आप जितना इसको ज़्यादा देर मैरिनेट करते हैं। मैंने हाफ़ एन आवर इसको रखा था। पैन में शामिल करने के बाद 5 मिनट आप फ्लेम को हाई रखिए। उसके बाद इसकी लिड लगा के फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया मैंने, और तकरीबन 25 मिनट इसको पका लिया। 25 मिनट्स के बाद चिकन कम्प्लीटली टेंडर हो गई और पानी सारा दही का और मसालों का ड्राई हो गया। अब यहाँ पे बारबेक्यू का टच देने के लिए हम इसके अंदर एक कोयले की स्मोक दे देंगे, धुआं जो होता है वो दे देंगे। और अगेन फॉयल रख के, या कोई आप फॉयल का कप है अगर आपके पास तो वो रख लीजिए। कोयला रखिए, उस पर थोड़ा सा ऑयल ड्रिज़ल कर दीजिए और इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए अपने चिकन के अंदर स्मोक का फ्लेवर आप आने दीजिए। 3 मिनट मैक्सिमम होते हैं, इनफ होते हैं। उसके बाद कोयले को डिस्कार्ड कर दीजिए। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है जो कि सॉस का है, जो हमने बिल्कुल एंड में ड्रिज़ल करना है। तो मैंने लिया 4 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज़, उसके ऊपर 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाले और 1 टेबलस्पून भर के मैंने लेमन एंड हर्ब का सॉस डाल दिया। जो इटालियन हर्ब्स होती हैं, लेमन एंड हर्ब सॉस मेरे पास है, मैंने वो शामिल किया। 1 टेबलस्पून भर के आप इसके अंदर केचप शामिल कर दीजिए, और 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, ताकि आपके सॉस में भी बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए, शामिल हो जाए। तो 1 टेबलस्पून ही बारबेक्यू सॉस मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे चिली विनेगर, जो मेरे पास हैलोपिनो चिलीज़ हैं उसके अंदर विनेगर है, तो वही मैं 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर डाल दूँगी। विनेगर के अंदर जो है वो मिर्चों का फ्लेवर होता है, तो वो बहुत अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल वाइट विनेगर के अंदर 2 हरी मिर्चों को काट के डाल के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और फिर वो विनेगर इसमें यूज़ कर दीजिए। और अगर आप नहीं करना चाहते चिली फ्लेवर वाला, तो सिंपल वाइट विनेगर आप इसमें शामिल कर दीजिए। सॉस हमारा तैयार हो गया, हम उसको साइड पे रख देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे लास्ट में हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे, और बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हमें वेजीज़ को जो है वो सौटे करना है, और लिटरली 2 से 3 मिनट ही हमें उसे फ्राई करना है और ज़्यादा देर नहीं लगाना। तो मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून ऑयल, उसके अंदर 1 टेबलस्पून बटर, और जब वो मेल्ट हो गया तो उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो मेरे पास पिकल्ड चिलीज़ थी, हैलोपिनो चिलीज़ थी, वो मैंने डाल दी। एक खीरा जिसको मैंने मोटा मोटा डाइस्ड करके वो डाल दिया, और 1 टेबलस्पून मैंने विनेगर इसमें शामिल किया। चिलीज़ तो वैसे भी पिकल्ड ही थी, बस सिर्फ खीरे में भी फ्लेवर आ जाए थोड़ा सा टेंगी सा, तो मैंने 1 टेबलस्पून उसमें विनेगर डाला था। अब हम तमाम अपने जो वेजिटेबल्स हैं वो डाल देते हैं, जिसमें मैंने 1 कप गाजर ली, 1 कप कैबेज बंद गोभी ली, 1 कप ही शिमला मिर्च ली, और 1 कप हरी प्याज ली, और हाफ़ कप मैंने कॉर्नस इसके अंदर शामिल कर दिए। फ्लेम याद रखने की बात है कि आपने फुल रखना है। कुछ स्पाइसेस जाएंगे, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड ऑरिगेनो लीव्स, जो कि तमाम चीज़ें 1 टीस्पून मैंने डाल दी। सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस है 2 टेबलस्पून के बराबर, आप वो इसमें शामिल कर दीजिए। हाई फ्लेम के ऊपर इसको टॉस करते जाएं, सौते करते जाएं। सॉल्ट मैंने शामिल नहीं किया है, उसकी वजह ये है कि अगर इस पॉइंट पे मैं इसमें सॉल्ट शामिल करूँगी तो जो वेजिटेबल्स हैं वो अपना पानी रिलीज़ कर देंगी, सॉगी हो जाएंगी, जो उनकी क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर एंड हाफ़ टी स्पून भर के मैंने गार्लिक पाउडर भी शामिल कर दिया है। सोया सॉस में वैसे भी सॉल्ट का कंटेंट अच्छा खासा पाया जाता है, तो एज सच आपको इसमें सॉल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे भी जाके। टोटल 2 से 3 मिनट सब्जियों को मैंने सौते करके और डिश आउट कर लिया। हमने उसको बिल्कुल नहीं पकाना। आ जाते हैं फ़ाइनल स्टेप की तरफ, जो हमें लेयर्स करनी है, लेयरिंग करनी है अपनी पूरी रेसिपी की। चावल तैयार थे, चिकन तैयार थी, सॉस तैयार थी, और वेजिटेबल्स भी हमने सौते करके निकाल लिए। एक पैन के अंदर
एक प्लेटर के अंदर आप राइस को अच्छी तरह फैला लीजिए। उसके ऊपर वेजिटेबल्स जो हमने सौते की थी, आप देखिए कलर बिल्कुल वेजीज़ का फ्रेश है, बिल्कुल भी सौगी नहीं हुई हैं और बिल्कुल साफ़ और अच्छा सा कलर है वेजिटेबल्स का। हमें ऐसे ही रखना था। हमने राइस के ऊपर वेजिटेबल्स को अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया। साइड्स पे से राइस थोड़े थोड़े नज़र आने दीजिएगा, पूरा कवर मत कीजिएगा इसको। तमाम चीज़ें नज़र आनी चाहिए हमारी लेयर्स की, राइस भी, वेजीज़ भी और चिकन भी। तो ऊपर से हमने चिकन को लेयर कर दिया और लास्ट फाइनल स्टेप ये है कि जो हमने सॉस बनाया उसको अच्छी तरीके से आप तमाम वेजीज़ और राइस के ऊपर ड्रिज़ल कर दीजिए। ऊपर से हैलपिनियस से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया और मज़ेदार से बारबेक्यू राइस तैयार हैं। आपका प्लेटर भी तैयार है और इंडिविजुअल सर्विंग आप करना चाहें तो वो भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत अपील करती है अगर आप उनके अलग अलग बोल्स या अलग अलग प्लेट्स को इस तरीके से डेकोरेट करके देते हैं तो बच्चे बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं, बल्कि बच्चे क्या बड़े भी। तो अगर आप चाहें तो फुल प्लेटर बनाइए और चाहें तो इंडिविजुअल सर्विंग्स को आप इस तरीके से सेट कीजिए तो बेहतरीन चीज़ बन के तैयार होगी और फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं और आपकी फैमिली में बहुत हिट हो जाएगी। ये रेसिपी आप बनाते हैं तो बहुत फरमाइश आएगी कि हर हफ्ते ही बना के दे दीजिए। तो ट्राई ज़रूर करें और इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए अगर पसंद आती है रेसिपी। और लाइक भी कीजिए अगर रेसिपी पसंद आती है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको डाल दूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।